अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन में जाने से पहले यहाँ पे देखें कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर इस वर्ड पे हम देखें, गौर करें तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें, एक नंबर्स और दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे नंबर्स की बात करूँ तो वर्ड नंबर्स सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? आपके जहन में डिजिट्स आ जाते हैं, काउंटिंग, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन नंबर्स को, अच्छा ये जो नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, अगर इनका एक सेट बना दिया जाए तो इस सेट से आप फेमिलियर हैं, इसका क्या नाम होता है, इस सेट को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 1 2 3 सो ऑन, ये जितने भी नंबर्स हैं आपके पास, इनको क्या बोलते हैं, इनके सेट को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक और नंबर जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसकी खुद से तो कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन किसी भी नंबर के साथ जब किसी और डिजिट के साथ वो यूज़ होता है तो उसकी वैल्यू को वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। जैसे 1 है तो 1 के साथ एक ज़ीरो लगाएं तो 10, 2 ज़ीरो लगाएं तो 100, 3 ज़ीरो लगाएंगे तो 1000 बन जाएगा। तो ये डिजिट भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी सेट में अगर हम एक और नंबर, एक और डिजिट इंक्लूड कर दें, वो क्या है? ज़ीरो, तो हमारे पास एक न्यू सेट बन जाता है, उसे हम बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर। 0 1 2 3 सो ऑन। तो अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में अगर एक और नंबर इंक्लूड हो जाता है 0, तो फिर हमारे पास जो न्यू सेट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ होल नंबर्स बोलते हैं। अब सेट ऑफ होल नंबर्स में देखिए, हमारे पास 0 भी है, 1 2 3 है, लेकिन एक और कैटेगरी भी हमारे पास नंबर्स पे की होती है। जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पे करूँ 4 - 3, आंसर क्या आता है? 1, वो इस सेट में बिलोंग करता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूं, 3 - 5 करूं, तो अब आंसर बताएं क्या आएगा? इसका आंसर आएगा -2। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला केस जब हमारे पास आया कि हमारे पास आंसर जो है नंबर्स के साथ, जब हम डिजिट्स के साथ डील करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ नेगेटिव नंबर्स भी मिलते हैं। तो इन नेगेटिव नंबर्स के लिए भी एक और सेट बना दिया गया, एक सेट आया जिसमें हमने क्या किया, ये सारे नंबर्स जो हैं इनके साथ साथ नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लिया गया। तो वो हमारे पास जो सेट बना वो कहलाता है सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, जी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या कहलाता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें हमारे पास किस तरह के नंबर्स होते हैं? 0 +-1 +-2। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ये न्यूट्रल कंसीडर होता है। ठीक है, तो उसके अलावा बाकी ये जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, वो सारे के सारे इस सेट में इंक्लूड होते हैं, और इस सेट को हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, ये 0 वाले होल नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स आ गए, तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स बन गया। लेकिन एक और कैटेगरी भी होती है हमारे पास, ऑपरेशन होता है डिवीजन का। ठीक है, डिवीजन ऑपरेशन, जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, जैसे लेट्स से हम 3/4 ले लें, तो अब ये देखें, ये वाले नंबर्स जो हैं ये हमारे पास रेशियो की फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, रेशियो की फॉर्म में आ रहे हैं, और इसका आंसर जो है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो समथिंग डेसिमल में इसका आंसर आएगा। तो इस तरह के नंबर्स के लिए, इस तरह के डिजिट्स के लिए एक और कैटेगरी हमने फिर डिफाइन की, उसको बोलते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्यू से इसे डिनोट करते हैं, और ये क्या कहलाता है? सेट ऑफ रैशनल नंबर। इसमें हमारे पास किस तरह के सेट नंबर्स आते हैं? एक्स सच दैट एक्स जो हमारे पास है किस फॉर्म में होता है? p/q की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हमने क्या बोला? सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब ऐसे नंबर जो हम रेशो की, अब रैशनल नंबर जो है ना, देखिए रैशनल को याद रखने के लिए आप देखें, ये जो रैशनल नंबर्स हैं, इसमें नाम से ही पता चल रहा है, इसके नाम में यहाँ पे देखें तो ये इतना हिस्सा जो है, ये आपके पास क्या है? रेशो। ठीक है, रेशो, रेशो का क्या मतलब है कि किसी p/q की फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखना। तो रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? वो क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसके साथ एक और कैटेगरी, जो कि हमारे पास p/q की फॉर्म में जो नंबर्स नहीं लिखे जा सकते, उसको हमने नाम दिया इररेशनल नंबर्स का। वो q प्राइम से उन्हें हम डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इरेशनल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं? ठीक है, जो हम p/q की फॉर्म में, जिनको हम नहीं लिख सकते। ठीक है, p/q की फॉर्म में जो नंबर्स नहीं लिखे जा सकते, फॉर एग्जांपल हमारे पास √2 है। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो आप देखेंगे हम इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते।
ठीक है। अब ये हमारे पास नेचुरल नंबर हैं, ये होल नंबर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं, ये रैशनल हैं, ये हमारे पास इरेशनल नंबर हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की, ये जो हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया है, ये पूरे का पूरा कंटेन कर रहा है इस सेट में, सेट ऑफ होल नंबर्स में। इससे आगे जो हमने सेट ऑफ इंटीजर्स लिया है, ये दोनों के दोनों सेट्स जो हैं वो आगे कंटेन कर रहे हैं इस सेट ऑफ इंटीजर्स में। और आगे जो हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर लिया है, अच्छा ये रैशनल नंबर में एक और चीज़ आपने याद रखनी है हमेशा। मुझे ये बताएं, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 3 ले लूँ, तो क्या 3 एक रैशनल नंबर होगा? 4 ले लूँ, क्या ये एक रैशनल नंबर होगा? यस, दिस इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि देखिए 4 के यहाँ पे ओवर में हमारे पास हमेशा 1 है, 3 के ओवर में हमेशा 1 है। तो मतलब हम यहाँ से कोई भी नंबर उठा लें, यहाँ से सेट ऑफ इंटीजर्स में से कोई भी नंबर हम उठा लें, तो उसके नीचे भी हमेशा कोई 1 तो मौजूद होता है उसकी रेशो में, ठीक है। तो इसका मतलब वो भी क्या इसमें किस में कंटेन कर जाएंगे, ये सारे नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, ये सारे के सारे जो हैं ये टोटली आपके पास किस में आगे करते हैं कंटेन, सेट ऑफ रैशनल नंबर में कंटेन करते हैं। इसका मतलब ये 1 2 3 ये सारे के तीनों जो सेट्स हैं सारे के सारे ये किस में आ गए, इस सेट ऑफ रैशनल नंबर में आ गई, ठीक है। अब इसके अलावा ये सारी कैटेगरीज आ गई इसमें। इसके अलावा जो नंबर्स होते हैं जो कि रेशो की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जो कि रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करते, वो सारे नंबर्स आ जाते हैं इस कैटेगरी में, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स में, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन ले लें, अगर हम यूनियन ले लें सेट ऑफ रैशनल नंबर का और सेट ऑफ इरेशनल नंबर का, तो उससे हमें एक सेट मिलता है जिसमें हमारे पास सारे के सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं, और उस सेट को हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो सेट ऑफ रियल नंबर की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप सिंपली कह सकते हैं यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। अब ये रियल लाइन की टर्म शायद आपने पहले सुनी हुई होती है हमारे पास, रियल लाइन, जहाँ पे हमारे पास ये माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी पॉसिबल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इस लाइन पे मौजूद होते हैं। यहाँ पे 0 है, 0 के यहाँ पे राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 0 के लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब ये इन्फिनिटी क्या है, कोई भी बड़े से बड़ा जो आप पॉजिटिव नंबर सोच सकते हैं अपने जहन में, आप इमेजिन कर सकते हैं, ये उससे भी बड़ा नंबर है, ठीक है। फिर इन्फिनिटी बेसिकली कोई नंबर नहीं होता, ये हमारे पास एक अप्रोच है कि एक अप्रोच है कि हमारे पास सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर्स क्या हो सकता है, हम नहीं बता सकते, क्योंकि अनलिमिटेड है, काउंटिंग कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो हम कहते हैं कि जो भी आप बड़े से बड़ा नंबर सोच सकते हो उससे भी बड़ा नंबर क्या होगा, हमेशा इन्फिनिटी होगा। इसी तरह नेगेटिव साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस रियल लाइन पे सारे के सारे नंबर ये मौजूद होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, ये पूरे के पूरे इस लाइन पे मौजूद होते हैं। और वो सारे नंबर जो इस लाइन पे शो किए जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन रियल नंबर की इस तरह भी कर सकते हो कि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, और दूसरा आप इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हो, ऑल नंबर्स दैट कैन बी शोन ऑन अ रियल लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर, ऑल नंबर दैट कैन बी शोन ऑन रियल लाइन, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स कहलाएंगे। अच्छा जी, अब हमारा बेसिकली जो टॉपिक था वो क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेकिन अभी तक हमने नंबर्स को डिस्कस किया। नंबर्स में हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रैशनल है, इरेशनल है, और इन सब का जो इन सब को जो कंटेन करता है सबसे बड़ा सेट वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। अब आ जाते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अब यहाँ पे देखिए, हम इसको अगर ग्राफिकली शो करना चाहें, ये हमारे पास था सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसमें हमने उसके बाद डिस्कस किया होल नंबर, होल नंबर के अंदर ये नेचुरल नंबर भी आ गया। उसके बाद हमने लिया सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स में ये दोनों सेट आ गए। उसके बाद हमने लिया सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में ये दोनों के दोनों सेट्स ये तीनों के तीनों सेट्स आ गए थे। उसके अलावा हमारे पास इनके अलावा, इन सारे सेट्स के अलावा जो नंबर बचते थे जो रेशो की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते या जो इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, वो से थे हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर। उनको हमने एक अलग कैटेगरी बना दिया। अब इन दोनों को जब हमने किया, यूनियन लिया, तो एक बड़ा हमारे पास सेट आ गया, और इस सेट को हमने क्या नाम दिया, सेट ऑफ रियल नंबर्स का, ठीक है। अब ये इन सब से बड़ा सेट है, लेकिन इससे भी बड़ा एक सेट होता है, और वो सेट क्या कहलाता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कैटेगरी होती है, आपने सुना होगा, मे बी पहले भी ये टर्म सुन रखी हो, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, इमेजिनरी
नंबर्स। अब ये जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ये किस तरह के नंबर्स होते हैं? फॉर एग्जांपल अयोटा, और ये देखें जैसे हमने यहाँ पे इरेशनल नंबर किए थे, तो इरेशनल नंबर की एग्जांपल मैंने दी थी आपको स्क्वायर रूट 2। अब अगर यही स्क्वायर रूट 2 को हम स्क्वायर रूट -2 लिखते हैं, ठीक है, ये हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट में -3 ले लेते हैं। अब ये जो टर्म्स है ना, आप कैलकुलेटर पे इन्हें सॉल्व करके देखें, आपको इसका कोई आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, ये सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबर जब हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो फिर वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स की कैटेगरी में चले जाते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फिर इसी चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये जो स्क्वायर रूट -2 है इसको -1, ठीक है, इंटू 2 लिख सकते हैं। और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलग कर लें और स्क्वायर रूट 2 अलग। अब ये जो स्क्वायर रूट -1 होता है हमारे पास, ये इक्वल होता है अयोटा के, और ये कहलाता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब ये वाले जो नंबर्स हैं वो इस कैटेगरी से, ये जो हमने पूरे के पूरे नंबर्स रियल नंबर ड्रॉ किए हैं, इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते। तो फिर इन नंबर्स को भी जो सेट कंटेन करता है वो सेट हमारे पास क्या कहलाता है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, जिसमें आपके पास ये वाले सारे नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। और इसके अलावा जो एक कैटेगरी हमारे पास रह गई थी, कौन सी? इमेजिनरी नंबर्स की, उनको भी ये सेट क्या करता है? कंटेन करता है। तो ऐसा सेट क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाता है। तो इस के ऊपर भी हम एक बड़ा सेट बना दें, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाएगा, ठीक है, जिसमें ये सारी कैटेगरीज भी मौजूद होती हैं और इसके अलावा इमेजिनरी नंबर्स जो हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाएं। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या होता है? अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस अयोटा y, ठीक है, ऐसा नंबर जिसको आप x प्लस अयोटा y की फॉर्म में लिख सकते हो वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। यहाँ पे x जो है ये आपके पास क्या होता है? रियल पार्ट होता है, और अयोटा y क्या होता है? ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, जैसे इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 2 + 3 अयोटा, ये आपके पास रियल पार्ट है, और ये जो अयोटा वाली टर्म है ये आपके पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। इन दोनों को मिला के जो आपके पास एक नंबर आया, ये क्या कहलाता है? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अब यहाँ पे मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 2, ठीक है, खाली 2, क्या ये 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? ठीक है, बताएं सोच के। यहाँ पे देखें, इसे देख के आप हिंट ले सकते हैं। यस, ये 2 भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इन सारे नंबर्स को कंटेन करता है। 2 एक आपके पास रियल नंबर है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा? कॉम्प्लेक्स भी होगा। कैसे? इस 2 को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। 2 प्लस यहाँ पे लिख दो 0 अयोटा, ठीक है, 0 अयोटा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और वो इक्वल टू ही आ जाएगा बेसिकली। तो इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो ना, x प्लस अयोटा y की फॉर्म में। तो ये भी आपके पास क्या होगा? ये भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो यहाँ से आपके पास एक नोट बनता है, इंपॉर्टेंट नोट, क्या कि आपके पास क्या है? एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, हर रियल नंबर भी आपके पास क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो कोई भी रियल नंबर भी आपके पास दे दिया जाए तो आप उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आपसे ये इसी तरह कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास दिया जाए 9 और आपसे कहा जाए कि ये आपके पास z = 9 दे। अच्छा, इसको हम शो करते हैं इस फॉर्म में, z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y, इस फॉर्म में लिखते हैं इसे, या फिर z इज इक्वल टू a प्लस b अयोटा, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अच्छा, अगर आपके पास कोई दे दिया जाए z = 9, इस तरह से नंबर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताएं, तो आप कैसे बताएंगे? ये देखें, इसको आप लिख सकते हैं, इसी z को आप लिख सकते हैं 9 + 0 अयोटा, ठीक है, और यहाँ पे ये जो 9 है आपके पास रियल पार्ट ऑफ z कहलाएगा। रियल पार्ट ऑफ z के लिए आप RE × z इस तरह से लिखते हैं। रियल पार्ट ऑफ z आपके पास 9 आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आपके पास क्या आ जाएगा? 0, ठीक है, 0 अयोटा, इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास खाली अयोटा वाली टर्म दी हो, ठीक है, 2 अयोटा इस तरह से दिया हो और आपसे कहा जाए ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z = 2 अयोटा, इसका रियल इमेजिनरी पार्ट बताएं, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। z = 0 + 2 अयोटा, और यहाँ पे आपके पास रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा? 0, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या होगा? z का 2 अयोटा, ठीक है। तो ये आपके पास होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, जिसमें आपके पास सारे के सारे रियल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं और इनकी फॉर्म क्या होती है? x प्लस अयोटा y की फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। x रियल पार्ट है, अयोटा y इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। ये नीचे इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, इससे आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पूछा जाए तो जो आपके पास अयोटा वाली टर्म होती है उसे आप बोलेंगे कि वो इमेजिनरी पार्ट है, और जो अयोटा के बगैर टर्म होती है उसे क्या बोलते हैं? रियल पार्ट बोलते हैं।
ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चन है सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे सेपरेट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू 9 प्लस 3 अयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो अयोटा वाली टर्म होगी वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आपके पास क्या आ गया 3 अयोटा, और जो अयोटा के बगैर टर्म है वो आपके पास रियल पार्ट होगा, और वो क्या है आपके पास इक्वल 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या है, z इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते आपने थोड़ा ख्याल रखना है कि देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि अयोटा आपके पास स्क्वायर रूट -1 जो है वो इक्वल होता है अयोटा के। अगर हम बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -1। तो अब -1 जो है ये एक इमेजिनरी नंबर नहीं है, बल्कि अब ये सेट ऑफ रियल नंबर में जा चुके हैं। ठीक है, ये एक इंटीजर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन जहाँ पे अयोटा स्क्वायर होगा तो उसको आपने उसका रियल इमेजिनरी पार्ट बताने से पहले अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेनी है। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है आपके पास 5 प्लस 3 अयोटा स्क्वायर, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, z इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अयोटा स्क्वायर है, पहले अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास 5 प्लस 3 इंटू क्या आ जाएगा -1, और ये चीज़ आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी 5 माइनस 3 इक्वल 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास z जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस में चेंज हो चुका है, z इक्वल 2 में। अब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताएंगे तो देखिए इसमें आपके पास सिर्फ रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 2, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या है, इसका 0 है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं है। अच्छा जी, इसी तरह आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है z इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखें आपके पास इसको आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 2 प्लस 0 अयोटा। ठीक है, तो इसका आपके पास रियल पार्ट 2 आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा 0 अयोटा। सो दिस वाज आवर टूडेज लेक्चर, दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।